आदिवासी जोहार। 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन चैनपुरा नेपानगर में यहाँ पर उपस्थित मेहमानगण, देश के कोने कोने से आए सभी आदिवासी माताएं, बहनें, पितातुल्य बुजुर्ग, जनप्रतिनिधि, उन सबका आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष मंडल की तरफ से मैं महावीर खराड़ी राजस्थान से हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज सूर्य संक्रांति है। मैं भगवान सूर्य से ये विनती करूंगा कि पूरे देश के हर जीव जंतु में और हर मानव को खुश रखे। उत्तरायण का सूर्य आप सबको मुबारक हो, शुभ हो। मुझे हर वर्ष की भांति इस बार भी अध्यक्ष मंडल की तरफ से निर्देश हुआ कि आदिवासी एकता परिषद की प्रस्तावना, विचारधारा क्या है, आप स्पष्ट करेंगे। यहां पर सभी लोग जो विराजमान हैं सब प्रकृति पुत्र हैं और सब मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, क्योंकि धरती माता ने हमें चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको इतना सिखा दिया है कि या तो बोल पाए या ना पाए, लेकिन अपने अनुभव से सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होना चाहिए। कई वर्षों पहले आदिवासी एकता परिषद की स्थापना करने वाले हमारे बुजुर्गों ने एक सपना देखा था कि पूरे देश का एक संगठन होना चाहिए, जो संगठन सिर्फ प्रकृति, संस्कृति, परंपरा, जीवटता और सिर्फ आदिवासी की बात करे। आज आपके सामने इतनी बड़ी संख्या में और एक विशाल वटवृक्ष की तरह ये जो संगठन खड़ा है, हमारे पुरखे और हमारे बुजुर्गों की मेहनत का परिणाम है। कल हम क्या चाहते हैं और आदिवासी एकता परिषद की विचारधारा क्या है, वो आपको सबको पता है कि हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। हम किसी से बैर का भाव नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें सिखाया है कि इस पृथ्वी पर और इस ब्रह्मांड में जितने भी अगर कोई जीव जंतु हैं तो वो सब एक दूसरे पर निर्भर है, और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता हमारी इतनी है कि जितना हमें चाहिए, जिससे चाहिए, जिस मात्रा में चाहिए उतना लेते हैं और उतना देते हैं। परस्पर सहयोग और आपस में प्रेम, ये हमारी विचारधारा का मूल है। लेकिन आज इस पृथ्वी के सबसे पुराने प्राणी, पुराने इंसान और भारत देश के मालिक के साथ में जिस तरह से परिस्थितियां
उसके विरुद्ध विपरीत हो रही है। हमें चिंता सताती है कि आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर इसलिए कब्जा करना चाहता है कि वो ग्रीन है, क्योंकि अमेरिका में जगह जगह इतना प्रदूषण और हमारे नेचर का, हमारी प्रकृति का इतना ह्रास हो चुका है कि वो रहने लायक नहीं बचा। तो उसके देश के लोगों के लिए उसकी सोच है कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करके वहां नया अमेरिका बसाता हूं। उसी तरह हमारे देश में जहां जहां आदिवासी है, जहां जहां हमारा अस्तित्व है, वहां वहां कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारी आत्मा दुखती है। ये एक सर्वविदित तथ्य है और ये शाश्वत सत्य है कि अगर आप आदिवासी को परेशान करोगे तो प्रकृति आपका बदला लेगी। भले आदिवासी बदला नहीं लेगा, लेकिन प्रकृति आपका बदला लेगी। पिछले दिनों हुई कुछ घटनाएं जो आप पढ़ोगे, देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धरती को खोदने वाले खुद ही खुद रहे। पेड़ों के प्राण हरने वालों के प्राण प्रकृति ले रही है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि प्रकृति अपना बदला लेती है और ब्याज सहित लेती है। परसों अखबार में एक खबर पढ़ रहा था कि भारत में जितने भी जो जहरीले सांप है, जहरीले नाग है दक्षिण भारत में, 4 यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है तो यह तथ्य सामने आया है कि दक्षिण भारत से जितने भी, चाहे वो कोबरा हो, करेत हो, रसल वाइपर हो, ऐसे जो जहरीले सांप हैं वो उत्तर की ओर जा रहे हैं। और उसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। धरती इतना तप रही है कि वो अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आदिवासी भी नागवंशी है और नाग है। अगर आप उसको काटोगे तो बिल में से निकलेगा और जहां जहां से आप उसको खत्म कर रहे हो वहां पहुंच के आपको डसेगा। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यहां पर आए हुए सभी मेहमान और वक्तागण, उनसे मेरा आग्रह है कि बहुत बड़ा सम्मेलन है, पूरे देश के आदिवासी आए हुए हैं, सबको अपना समय चाहिए, अपना विचार सब रखेंगे, लेकिन मेरा आग्रह है कि समय सीमा का ध्यान रखें। और हम यहां पर कोई राजनीति करने इकट्ठा नहीं हुए हैं। हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हम किसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम किसी की बुराई करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। यहां पर सभी विचारधाराओं के, सभी पार्टियों के सब लोग विराजमान हैं। सब हमारे माथे के मोड़, हमारे राजस्थान में कहते हैं कि ना माथे का मोड़, सब हमारे मेहमान हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि हम संविधान में विश्वास रखने वाले और सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाले लोग हैं, क्योंकि अगर संविधान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने संरक्षण दिया है और माना है तो वो आदिवासी है। तो हमारे स्वभाव के अनुसार हमें यहां मंच पर बात रखनी है, ना किसी की बुराई करें, ना और प्रकृति और संस्कृति को कैसे बचाने उस पर चर्चा करें।